जाते जाते मुझे ये तो बताते जाओ कि हम इंसान इतना खुश कैसे हो सकते हैं। किसान भैया जी, आप इतना खुश इस कारण नहीं होते। टूनी चिड़िया और कालू कौवा पानी पीकर नदी पर बैठे हुए थे। कालू भैया, इस बार जब बरसात का मौसम आएगा तो हम सभी दोस्त मिलकर खिचड़ी बनाएंगे। जब सब दोस्त साथ में होते हैं तो बहुत मजा आता है। खिचड़ी? चिड़िया, मुझे तो खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट लगती है। हाँ कालू भैया, अब की बार भी पिछली बार की तरह ऐसा ना हो कि आप अकेले ही सारी खिचड़ी चट कर जाएं और आपके पेट में फिर से दर्द हो जाए। टूनी चिड़िया और कालू कौवा ऐसे बैठकर बातें कर ही रहे थे कि वहां पर एक दूसरे जंगल से एक पक्षी आता है। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्त, बैठो और हमारी नदी से ठंडा ठंडा पानी पिए। हमारी नदी का पानी पीकर सारी गर्मी खत्म हो जाती है। बहन जी, पानी तो मैंने पी लिया है। मैं आपके जंगल के सब पक्षियों को बताने आया हूँ कि कुछ ही दिनों में बरसात शुरू होने वाली है। कल बादल आए थे हमारे जंगल में, वो बताकर गए हैं, इसीलिए मैं आपको बताने आया हूँ। परंतु भैया, इस बार बादल क्या समय से पहले ही आ रहे हैं? सावन आने में तो अभी कुछ समय बाकी है। आप बस तैयारी कर लें, कुछ पता नहीं, आज या कल बरसात शुरू हो जाएगी। ऐसा कहकर वो पक्षी वहां से चला जाता है। कालू भैया, मेरे घर की तो छत भी अभी टूटी हुई है। अगर मैंने अभी अपने घर की छत की मरम्मत ना की तो बहुत मुश्किल हो जाएगी बरसात में। टूनी चिड़िया, हम ऐसा करते हैं कि मैं भी बरसात के समय में आपके साथ ही रह लूंगा और अब मैं आपके घर की छत मरम्मत करने में आपकी मदद करूंगा। परंतु कालू भैया, जो पक्षी छत की मरम्मत करता है वो तो दूसरे जंगल में रहता है। चलो हम अभी उसके पास जाते हैं और हम अपने घर की छत की मरम्मत करवाते हैं उससे। फिर टूनी चिड़िया और कालू कौवा दूसरे जंगल की तरफ चल देते हैं। धूप ज्यादा थी, फिर भी कालू और टूनी दोनों उड़ते हैं। फिर वो दोनों दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। कालू भैया, हम किसी पक्षी से बड़े पक्षी का पूछ लेते हैं कि वो कहाँ रहता है। चिड़िया, वो देखो सामने तोता बैठा हुआ है, हम उससे पूछते हैं। फिर वो दोनों तोता के पास जाते हैं। तोते भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं कि जो छत की मरम्मत करता है वो पक्षी कहाँ रहता है? टिक टिक पक्षी हमारे जंगल में तो टिक टिक बढ़ई का काम करता है और उसका घर तो सामने देखो उस पेड़ के पास है। बहुत काम है आजकल उसके पास, वो तो किसी की बात भी नहीं सुनता। तोता भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमें बरसों से जानता है, वो हमारी बात जरूर मान लेगा। फिर कौवा और चिड़िया वहां से टिक टिक के पास जाते हैं। चिड़िया, अब तो बरसात भी आने ही वाली है, मेरे पास तो पहले ही बहुत काम है, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। टिक टिक भैया जी, हम आपके पुराने ग्राहक हैं। अगर आप हमारे घर की छत मरम्मत नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, तो पहले आप मुझे मिठाई ला कर दे। जो पक्षी मुझे मिठाई ला कर दे रहा है मैं उसी का काम कर रहा हूँ। लेकिन टिक टिक भाई, मिठाई मिलेगी कहाँ से? हम तो दूसरे जंगल से आए हैं, जंगल के बाहर हलवाई की दुकान से, और कहाँ से मिलेगी? कालू भैया, चलो हम मिठाई ले आते हैं, ये कौन सा मुश्किल काम है। फिर तो टिक टिक भैया हमारे घर की छत ठीक कर ही देंगे। जाओ जाओ, मिठाई लेकर आओ, फिर देखना मैं कैसे अच्छे से आपके घर की छत मरम्मत करता हूँ। फिर टूनी चिड़िया और कालू कौवा वहां से चले जाते हैं। वो सीधा जंगल के बाहर हलवाई पक्षी के पास पहुंच जाते हैं। हलवाई पक्षी जी, हमें थोड़ी मिठाई दे दे। हमें वो मिठाई टिक टिक भैया को देकर अपने घर की छत मरम्मत करवानी है। चिड़िया, मिठाई तो मैं तुम्हें जरूर देता, परंतु मेरे पास तो शक्कर खत्म हो गई है। आप मुझे शक्कर ला दे, फिर मैं आपको मिठाई बनाकर दे सकता हूँ। परंतु शक्कर कहाँ से मिलेगी? वो सामने जो पेड़ के पास पक्षी बैठा है वो शक्कर बनाता है। आप उनके पास जाओ और जल्दी से शक्कर ले आओ और फिर मिठाई ले जाना। फिर चिड़िया और कौवा शक्कर लेने दूसरे पक्षी के पास जाते हैं। वहां तो एक चील बैठी हुई थी। क्या आप दोनों शक्कर लेने आए हो? ये सुनकर चिड़िया और कौवा तो ऐसे खुश होते हैं जैसे वो चील उनको शक्कर देने ही वाली है। जी जी चील दी, हम शक्कर ही लेने आए हैं, परंतु पहले आप मुझे एक गन्ना ला कर दे, फिर ही मैं उसका रस निकाल कर उसकी शक्कर बना कर दूंगी। ये सुनकर तो टूनी चिड़िया और कौवा फिर से परेशान हो जाते हैं। कालू भैया, अब गन्ना कहाँ से मिलेगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार मेरे घर की छत मरम्मत ही नहीं होगी, मुझे बारिश में ही भीगना पड़ेगा। टूनी बहन, आप परेशान ना हो,
पास वाले गांव में एक किसान के पास गन्ने की फसल है। हम वहां जाते हैं और एक गन्ना ले आते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसके आगे तक भी जाएंगे और हम अपने घर की छत मरम्मत जरूर करवाएंगे। फिर टूनी चिड़िया और कौवा वहां से उड़ते हैं और गन्ने की फसल के पास जाते हैं। वो वहां पर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं, परंतु फसल के पास एक किसान खड़ा था। चिड़िया बहन, अगर चोरी की तो ये इंसान हम पर बंदूक या तीर चला देगा। हम किसान के पास जाते हैं और उससे पूछ कर ही एक गन्ना ले जाते हैं। क्या वो किसान हमें गन्ना दे देगा? बहुत लालची होते हैं ये इंसान, एक बार कोशिश करके देखते हैं। फिर वो दोनों उस इंसान के पास जाते हैं और टूनी चिड़िया उस किसान से कहती है, किसान भैया जी, आप हमें एक गन्ना दे दे। हमारा घर टूट गया है और जो पक्षी घरों की मरम्मत करता है वो मिठाई मांग रहा है और हलवाई के पास शक्कर नहीं है और शक्कर बनाने वाला पक्षी गन्ना मांग रहा है। अगर मैं तुम्हें एक गन्ना दे दूं तो आप बदले में मुझे क्या दोगे? हम गरीब पक्षियों को आपको देने के लिए क्या है? हम तो आपको सिर्फ अपना संगीत ही सुना सकते हैं। तो फिर ले जाओ एक गन्ना। वो एक दयालु किसान था। चिड़िया और कालो कौवा तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। उन दोनों को इतना खुश देखकर वो इंसान कहता है, चिड़िया और कौवे, मेरे पास इतने ज्यादा गन्ने हैं और मैं कभी भी इतना खुश नहीं हुआ, और आप केवल एक गन्ने के लिए इतना खुश हो रहे हो। जाते जाते मुझे ये तो बताते जाओ कि हम इंसान इतना खुश कैसे हो सकते हैं। किसान भैया जी, आप इतना खुश इस कारण नहीं होते कि आप हमेशा बड़ी बड़ी खुशियों की खोज में रहते हो और रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों पर आप ध्यान ही नहीं देते। किसान जी, छोटी से छोटी खुशी पाकर अपने घर परिवार के साथ मिलकर मनाया करें, फिर देखना आपको बड़ी से बड़ी खुशी भी मिल जाएगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया और कालो कौवा एक गन्ना लेकर वापिस आ जाते हैं। मुझे तो नहीं लग रहा था कि आप गन्ना ले आओगे। जल्दी हमने हिम्मत नहीं हारी और कोशिश करी, इसीलिए ये गन्ना मिल गया हमें। फिर वो चील उनको शक्कर बनाकर दे देती है, जिसे लेकर वो दोनों हलवाई के पास जाते हैं। इस शक्कर से तो बहुत स्वादिष्ट मिठाई बनेगी। मैं आपको जल्दी ही मिठाई बनाकर दूंगा और ज्यादा ही बनाकर दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हलवाई जी। फिर टूनी चिड़िया और कौवा मिठाई लेकर वापस बढ़ई पक्षी के पास आ जाते हैं। ये मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है, मुझे इससे आधी दे दो और फिर देखना मैं कैसे आपकी घर की छत मरम्मत करता हूँ। टिक टिक भाई साहब, आप चलें, शाम भी होने वाली है। फिर वो बढ़ई पक्षी चिड़िया के साथ जाता है और उसके घर की छत मरम्मत कर देता है और वापस चला जाता है। रात भी हो जाती है और आसमान में गहरे बादल छा जाते हैं और कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाती है। कालू भैया, अब मजा आएगा बारिश का। अब हमारे पास पक्का घर भी है और खाने को फल भी है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया ने अपने बेटे की शादी अभी कुछ दिन पहले ही की थी, मगर उसकी बहू चिड़िया को अपने साथ घर में रहने के लिए तैयार ना थी। हर रोज वो अपनी सास से लड़ाई करती रहती थी। सासू माँ, अगर आप अपने बेटे के जीवन में सुकून चाहती है तो आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? बेटी, अब मैं इस उम्र में कहाँ जाऊँ और मैं अपने बेटे से दूर कैसे रह सकती हूँ? कुकू, मेरा बेटा ही तो है मेरे जीवन की वजह। मम्मा, दूर तो नहीं होंगे हम। मम्मा, जो किक्कर के पेड़ पर घोंसला है वो भी तो हमारा ही है। आप वहाँ क्यों नहीं चली जाती? ये सुनकर मम्मा चिड़िया की आंखों से आंसू निकल आते हैं। कुकू बेटा, तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी। मैं तो सोच रही थी शायद मेरा बेटा मुझसे दूर नहीं होना चाहता होगा, मगर अब मुझे पता चल गया। बेटा, आपकी इच्छा भी यही है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं रोज आपसे मिलने आ जाया करूँगा। तो फिर क्या तुम रोज अपनी माँ के पास ही रहोगे? फिर तुम ऐसा करो, तुम भी अपनी माँ के साथ ही चले जाओ, या फिर मैं ही अपने मायके चली जाती हूँ। मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई है इस घर में शादी करके। नहीं नहीं बेटी, आप क्यों जाओगी घर छोड़कर? मैं ही चली जाती हूँ। आप दोनों खुश रहो, मैं तो आपको खुश देखना चाहती हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है।
रोते हुए मम्मा चिड़िया अपने पुराने घोंसले में आ जाती है, जहाँ कभी वो अपने पति के साथ रहा करती थी। घोंसला बहुत पुराना था। चिड़िया उस घोंसले की मरम्मत करती है, मगर उसका किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा था। फिर वो ऐसे ही टूटे हुए घोंसले में लेट जाती है और अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। अपनी सास के घर से चले जाने के बाद बहुरानी भी घर की सफाई शुरू करती है। दूसरे दिन जब कुकू दाना लेने जंगल जाता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है, पति जी, आज जल्दी घर आ जाना। आज हम दोनों शाम को साथ में नदी पर घूमने जाएंगे। मैंने सोचा था कि शाम को आते समय मम्मा से मिलता आऊंगा। अभी कल ही तो गई है माँ जी यहाँ से, फिर कभी मिलाना। आज आप घर जल्दी आ जाना। मम्मा चिड़िया अकेली और उदास अपने घोंसले में बैठी हुई थी। उसे अपने बेटे की बहुत याद सता रही थी। जिस बेटे के बिना वो एक पल भी जीने का नहीं सोचती थी, आज वो उसी बेटे के बिना टूटे घोंसले में असहाय बैठी थी। फिर शाम हो जाती है और मम्मा चिड़िया की आंखें अपने बेटे को दूर तक देख रही थी। शायद उसका बेटा उससे मिलने आए, मगर फिर जब अंधेरा बढ़ने लगता है तो मम्मा चिड़िया थक हार कर बैठ जाती है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। मम्मा चिड़िया भी अपना घोंसला ठीक कर लेती है। कुकू और उसकी पत्नी ये भी भूल चुके थे कि कोई बूढ़ी चिड़िया भी कभी उनके साथ रहा करती थी। एक शाम आसमान में गहरे बादल छाए हुए थे। टूनी चिड़िया ने भी खुद को बारिश से बचाने के लिए कुछ जुगाड़ लगा लिया था। आज तो बहुत गहरे बादल छाए हुए हैं आसमान में। अच्छा ही हुआ जो आप समय से घर आ गए। फिर जोरदार बरसात शुरू हो जाती है। बादल गरज रहे थे और बिजली आसमान में चमक रही थी। आज मैंने सासू माँ का पुराना संदूक खोला था। मैंने सोचा था शायद कोई काम की चीज मिल जाए, मगर देखो क्या मिला। ये एक डायरी और एक टूटा हुआ चश्मा मिला है। ऐसा कहकर कुकू की पत्नी कुकू को खाना खिलाती है। कुकू खाना खाने लगता है। तिनकों के घोंसले में माँ भीग रही होगी। बारिश बहुत तेज है। हर समय माँ माँ, हर समय माँ। इससे तो अच्छा है आप माँ के ही पास चले जाओ। मैंने तो बस बात की थी, आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हो। फिर कुकू की पत्नी नाराज होकर सो जाती है और कुकू वो डायरी पढ़ने लग जाता है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने एक अंडा दिया है। आज से मैं अपने अंडे की अपने जान से भी बढ़कर रक्षा करूंगी। ऐसे कुकू अपनी माँ की डायरी पढ़ते पढ़ते अपनी माँ की याद में खो जाता है। आप अपने अंडे से निकलने वाले बच्चे का क्या नाम रखोगे? मैं अपने बेटे का नाम कुकू रखूंगा। मुझे कुकू नाम बहुत पसंद है। आप अंडे का ध्यान रखना, मैं भोजन लेने जाता हूँ। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। कुकू अपनी माँ की डायरी का अगला पेज पढ़ता है। मगर वो शाम मेरे लिए बहुत बुरी थी, जब मिठू ने मुझे आकर बताया कि मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी है। मेरे कुकू के पापा को किसी जालिम ने मार दिया था। उस दिन मैं बहुत रोई। फिर मैंने पलटकर अपने अंडे की तरफ देखा, जिसे देखकर मुझे जीने की वजह मिली। कुकू अपनी मम्मा की डायरी पढ़ते हुए रो रहा था। वो पढ़ता जा रहा था। फिर वो अगला पेज पढ़ता है। आज मेरे अंडे से मेरा छोटा सा बेटा बाहर आ गया, जिसका नाम मैंने कुकू ही रखा। वो देखने में बहुत सुंदर था। फिर मैं अपने बेटे से बातें करने लगी। कुछ ही दिनों में मैं अपने पुराने दुख भूलकर अपने बेटे के साथ नई जिंदगी जीने लगी। मैं अपने बेटे को साथ लेकर नदी पर जाती, उसके साथ खेलती। मैं अपने बेटे को अपनी चोंच से दाना खिलाती। मैं अपने बेटे को सोते हुए देखकर बहुत खुश होती थी। फिर धीरे धीरे मेरा बेटा बड़ा होता गया। मैंने अपने बेटे के लिए नया पक्का घर भी बना लिया था, मगर मुझे अब एक ही चिंता थी कि अपने जीते जी अपने बेटे की शादी कर दूं, क्योंकि अब मेरी सेहत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी। कुकू की आंखों से आंसू गिरकर उसकी मम्मा की डायरी के पन्ने भीग गए थे। उसे ये एहसास हो रहा था कि कैसे उसकी मम्मा ने अपनी जिंदगी अपने बेटे के नाम कर दी थी। उसकी मम्मा ने अपने बेटे को पालने के लिए पूरी उम्र लगा दी और उसके बेटे ने अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए अपनी माँ को ही घर से निकाल दिया था। कुकू अपने किए पर बहुत पछता रहा था। वो रोए जा रहा था। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी। तेज बारिश देखकर कुकू को अपनी माँ का ख्याल आता है
और वो अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़कर अपने घर से निकलता है। वो बहुत तेजी से उड़ता जा रहा था। वो जल्दी ही अपनी माँ के घोंसले के पास पहुंच जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, मैं आ गया हूँ। मम्मा, आज मैंने आपकी डायरी पढ़ी और मुझे पता चला कि मम्मा आपने अपनी जिंदगी में कितने दुख सहे हैं। मम्मा, मैं कितना नालायक हूँ। मैं आपके सब बलिदान भूल गया था। मम्मा, मुझे माफ कर दो। मम्मा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आपका बेटा कहलाने लायक नहीं हूँ। वो रोते हुए ऐसे बोले जा रहा था, मगर उसकी मम्मा तो आंखें बंद करके लेटी हुई थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी। कुकू अपनी मम्मा को हिलाता है तो वो देखता है उसकी मम्मा तो मर चुकी थी। वो बारिश शुरू होने से पहले ही मर चुकी थी। कुकू अपनी मम्मा के पास बैठकर रो रहा था और अपने किए पर पछता रहा था, मगर अब उसकी मम्मा लौट कर नहीं आने वाली थी, क्योंकि अब समय गुजर चुका था और गुजरा हुआ समय कभी भी लौट कर नहीं आता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि माँ बाप अपने बच्चों को बहुत मुश्किल से पालते हैं। माँ बाप अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें लगाते हैं, इसीलिए कभी भी अपने माँ बाप को दुख ना दे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। रॉकी कबूतर की शादी हुए कई साल गुजर गए थे, परंतु अभी तक उसके संतान नहीं हुई थी। इस बात को लेकर कबूतर और उसकी पत्नी टूनी चिड़िया बहुत दुखी रहते थे। क्या बात है टूनी, आप उदास क्यों हो? कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही दिल भर आया था। आज नदी पर सभी मम्मा पक्षी अपने अपने बच्चों के साथ खेल रही थी और मैं अकेले बैठकर उन सब को देख रही थी। अगर हमारी भी औलाद होती तो मैं भी मेरे बच्चों के साथ खेलती। ये देखकर मेरा मन भर आया। ऐसे रोने से क्या होगा टूनी? अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारी सूनी गोद जरूर भरेगी। हमारा बच्चा जरूर होगा। आप ज्यादा चिंता ना करें। अच्छा, अब चुप कर जाओ। मैं अब भोजन लेने जा रहा हूँ। अगर ऐसे आपको रोता छोड़कर जाऊंगा तो सारा दिन मेरा भी मन उदास रहेगा। अच्छा, आप जाइए और अपना ध्यान रखना और मेरी चिंता ना करना। मैं तब तक घर की मरम्मत कर लेती हूँ। बारिश का कुछ भी पता नहीं कब शुरू हो जाए। फिर रॉकी कबूतर भोजन लेने चला जाता है। रॉकी कबूतर भी हर समय चिंतित रहता था, परंतु वो अपना दुख अपनी पत्नी को बताता नहीं था, क्योंकि वो अपनी पत्नी को दुखी नहीं करना चाहता था। रॉकी भैया, मुझे तो आप पर बहुत तरस आता है। आप कितनी मेहनत करते हो। आपने अपना घर भी पक्का बना लिया है, सब कुछ है आपके पास, परंतु वो सब किस काम का है जब औलाद ही ना हो तो। गोरी, संतान को होना या ना होना हमारे बस की बात थोड़े ही है। ये सब तो ऊपर वाले की मर्जी से होता है। मैं तो कहती हूँ रॉकी भैया, आप दूसरी शादी कर लो। क्या पता आपकी दूसरी पत्नी से आपको संतान का सुख मिल जाए। मैं टूनी से बहुत प्यार करता हूँ। गोरी, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मेरी पत्नी के होते हुए मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं ये नहीं कर सकता। तो फिर तुम ऐसे ही मर जाओगे और फिर तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा नाम लेने वाला भी नहीं होगा। फिर रॉकी कबूतर वहां से चला जाता है। कितना प्यार करता है ये रॉकी अपनी पत्नी से। और एक मेरा कालू है, वो कभी भी मुझसे प्यार से बात ही नहीं करता। शाम को लूसी कबूतरी टूनी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया बहन, आप कल मेरे साथ चलना। हम उल्लू बैद जी से आपका चेकअप करवाएंगे। मैंने सुना है उल्लू बैद जी के पास एक ऐसे फूलों का रस है जिसे पीने से मम्मा पक्षी को अंडा हो जाता है। क्या लूसी बहन, सच में? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर ऐसा है तो हम कल ही उल्लू बैद जी के पास चले जाएंगे। ठीक है टूनी बहन, जब रॉकी भैया घर आए तब उनसे पूछ लेना, फिर हम कल चलेंगे। फिर लूसी कबूतरी वहां से चली जाती है। रॉकी कबूतर भी भोजन लेकर अपने घर लौट आता है। टूनी, आप सुबह तो रो रही थी और अब बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? जी, आज लूसी बहन आई थी। वो मुझे बताकर गई है कि उल्लू बैद जी के पास कोई दवा है जिसे पीने से मुझे अंडा हो जाएगा। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो फिर कब जाना है उल्लू बैद जी के पास? कल। मैं कल जाऊंगी लूसी बहन के साथ। टूनी, अगर हमारी बेटी हुई तो उसका नाम मैं रखूंगा।
और बेटा हुआ तो मैं नाम रखूंगी उसका। वो ऐसे खुशी खुशी बातें करते करते सो जाते हैं। अगले दिन टूनी चिड़िया लूसी के साथ उल्लू बैजी के पास जाती है। आपकी शादी को कितना समय गुजर गया है? 1 साल हो गया है उल्लू बैजी। बैजी बताइए कि हमारी टूनी बहन माँ बन जाएगी ना? मैं ये कैसे बताऊं लूसी, मैं कैसे बताऊं कि टूनी चिड़िया तो बांझ है। टूनी चिड़िया कभी भी माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर तो टूनी चिड़िया के तो पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। ऐसा ना कहे उल्लू बैजी, भगवान के लिए ऐसा ना कहें। आपने तो मेरी उम्मीद ही तोड़ दी है। कम से कम मेरी उम्मीद तो बनी रहने दे। लूसी बहन, इससे तो अच्छा था कि मैं उल्लू बैजी के पास ना ही आती। मुझे कुछ उम्मीद तो थी, लेकिन आज तो मेरे पास वो भी नहीं रही। चुप कर जाओ टूनी बहन, चुप कर जाओ। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। अगर ऐसे रोती रहोगी तो क्या होगा? तो ले आई उल्लू बैजी से दवा। क्या कहा उल्लू बैजी ने? टूनी चिड़िया तो चुप बैठी थी, वो तो बस रोए जा रही थी। टूनी, क्या बात है? आप रो क्यों रही हो? कुछ तो कहो, आखिर हुआ क्या है? मैं बांझ हूँ पति जी, मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। मैं आपको पिता बनने का सुख नहीं दे सकती। मेरे भाग्य में संतान नहीं है। क्या ये सब उल्लू बैजी ने बताया है? उल्लू बैजी ने मेरा पूरा चेकअप करने के बाद ये सब बताया है। अच्छा, कोई बात नहीं, अब चुप हो जाओ। मैं हूं ना तुम्हारे पास। हम दोनों एक दूसरे का दुख बांट लेंगे। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और फिर एक दिन नदी पर बैठी टूनी चिड़िया अपने पति रोकी से कहती है, रोकी जी, मेरी एक इच्छा है। क्या आप मेरी वो इच्छा पूरी करेंगे? बताओ बताओ टूनी, मैं तो आपकी हर इच्छा पूरी करने को तैयार हूँ। आप दूसरी शादी कर ले। ये सुनकर रोकी कबूतर बहुत हैरान हो जाता है। ये क्या कह रही हो टूनी? क्या हो गया है आपको? होश में तो हो? रोकी जी, मेरी एक सहेली है मेरे माँ वाले जंगल में। मैं उससे आपकी शादी करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हो तो आपको मेरी ये बात माननी होगी। टूनी, मुझे थोड़ा सोचने का समय दो, फिर बात करेंगे। रोकी कबूतर मीनू चिड़िया का बचपन का दोस्त था। वो मीनू चिड़िया के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। रोकी भैया, टूनी ठीक ही कह रही है। अगर वो ऐसे खुश है तो उसे आप दुखी ना करें। वो तो पहले ही बहुत दुखी है। मैं टूनी से बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर आप उसकी बात भी मान लो। आप दूसरी शादी कर लो। फिर कुछ दिनों के बाद टूनी चिड़िया अपनी सहेली रोकी की शादी करवा देती है। आप दोनों बैठे और मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। नहीं नहीं टूनी, आप पहले कभी गई हो भोजन लेने, जो अब भोजन लेने जाओगी? नहीं, आज से भोजन मैं ही लेकर आऊंगी। और वैसे भी मैं घर में बैठे बैठे बोर होती रहती हूँ। फिर टूनी चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। टूनी मेरी बचपन की सहेली है। बेचारी ने सारी जिंदगी दुख ही दुख देखे हैं। छोटी सी थी तब माँ बाप मर गए थे और अब संतान ना होने का दुख तो शायद उसे मार ही देगा। तो फिर सौतन ले आई चिड़िया। मैंने अपने पति की शादी अपनी खुशी से की है। चिड़िया, अंदर अंदर से खुश तो तेरा पति हो रहा होगा। उसे नई पत्नी जो मिल गई और थोड़े ही दिनों बाद वो दोनों तुम्हें घर से भी भगा देंगे। मेरे पति जी ऐसे नहीं है। तो फिर देखेंगे, तुम थोड़ा इंतजार तो करो। और फिर कुछ समय गुजरता है और रोकी की नई पत्नी एक अंडा देती है, जिसे देखकर टूनी चिड़िया तो अंडे की मम्मा से भी ज्यादा खुश थी। आज तो मैंने अपनी हर खुशी पा ली है। मैं इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करूंगी और अपने बच्चे को नदी पर साथ लेकर जाया करूंगी और उसके साथ खेलूंगी। हाँ हाँ टूनी बहन, ये बच्चा आपका ही है। और फिर रोकी कबूतर भी घर आ जाता है। देखो देखो, हमारे घर पर अंडा आ गया है। अंडा? अच्छा, हमारे भी बच्चा होगा। टूनी, अब हम भी मम्मा पापा बन जाएंगे। वो सारा परिवार बहुत खुश था। जल्दी से अंडे से बाहर आ जाओ मेरे बच्चे। मैंने बहुत इंतजार कर लिया, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। टूनी, मैं बहुत दिनों से घर से बाहर नहीं गई हूँ। आज मेरा दिल कर रहा है मैं थोड़ी बाहर की हवा लूं। चलो दोनों चलो, मैं भी चलता हूँ। हम सब पहाड़ों की तरफ चलते हैं। लेकिन हमारा अंडा? टूनी, हम कुछ ही देर में आ जाएंगे और अभी अंडे को गरमाइश की जरूरत नहीं है।
फिर वो सब खुशी खुशी पहाड़ों की तरफ निकलते हैं और वहां जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। आपको याद है ना, बेटी हुई तो नाम मैं रखूंगी। हाँ हाँ याद है, और बेटा हुआ तो मैं रखूंगा उसका नाम। वो तीनों बहुत खुश थे, लेकिन शायद दुखों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था, क्योंकि एक तीर जो शिकारी ने दूर से चलाया था वो रॉकी की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, जिसे देखकर तुरंत टूनी अपने पति को साइड करके आगे आ जाती है और वो तीर टूनी चिड़िया के सीने में लग जाता है और टूनी चिड़िया वहीं पर मर जाती है। ये क्या किया टूनी आपने? अपनी जान देकर मुझे क्यों बचा लिया? मुझे मर जाने देती। पति जी, शायद टूनी आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए उसने अपनी जान देकर आपको बचा लिया। टूनी, मैं कैसे जी पाऊंगा आपके बिना? जालिम शिकारी, तुम्हें क्या मिला? हमारा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया तुमने। कैसे एक चिड़िया माँ बनने के लिए तड़पती रहती है, लेकिन जब उसे माँ बनने का सौभाग्य मिलता है तब वो कैसे अपने पति की जान बचाने के लिए खुद अपनी जान न्यौछावर कर देती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।